आपसू लोग ने मीटिंग बिठाया था विद डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इन रिगार्ड्स टू ILP इश्यूज एंड तो उसका रेजोल्यूशन में क्या निकला? आज हम लोग आप सुने जितना भी अफेक्टेड हम लोग का जो ILP अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को आज आप सुने मीटिंग कॉल किया इन पासीघाट। सो इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट को हम लोग आज रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है। रेजोल्यूशन आने से पहले एक दो हिस्ट्री जो है आप लोगों को हम आपका जो हम जो स्टेट्स का अरुणाचल का पब्लिक को मैं बता दूं कि आपसू का ग्रांड रिपोर्ट ये कहता है कि हमारा अरुणाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है जो असम से जो बाउंड्री शेयर करता है। इसमें से हम लोग का 26 जो है चेक गेट है और उसमें से 2018 से लेकर के आज तक जो 12 डिस्ट्रिक्ट में से तिराप, लोंगडिंग, लोहित, वेस्ट कामेंग, लोअर दिबांग वैली को छोड़ के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि ईटानगर, पापुमपारे, कामले, ईस्ट, लोअर सियांग, नामसाई, पाके केसंग, चंगलन, ये 8 डिस्ट्रिक्ट का आज तक का जो इनर परमिट लेके जो घुसा है जो ऑन द रिकॉर्ड वो है 6,34,027। ये जो है सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट का, और रेस्ट जो है कुछ इलेक्शन का चलते ऑफिसर्स नहीं दे पाया और आज या कल तक शायद उन लोग प्रोवाइड करेंगे। और जो है रिमाइनिंग जो बचा है तिराप, लोंगडिंग, लोहित, वेस्ट कामेंग, लोअर दिबांग वैली, ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट अभी तक बाकी है, उसका डाटा अभी तक आया नहीं है। अभी जो डाटा आया है उसमें से 6,34,027 जो है ऑन द रिकॉर्ड स्टेट में आया है। तो आपसू का सवाल ये है कि जो 6,34,000 जो नंबर्स जो आया है, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट हो या इंडियन सिटीजन हो, जो वेस्टर्न बेंगल रेगुलेशन एक्ट 1873 का अंदर में जो आया है, उसका रिकॉर्ड जो है जो घुसने का है, और ये आदमी जो है अभी तक अरुणाचल प्रदेश में है ना, अपना स्टेट में अपना कंट्री में वापस चला गया, उसका रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट का पास नहीं है। तो ये आपसू का बहुत बड़ा सवाल है स्टेट गवर्नमेंट के से कि इस चीज़ को क्या मैकेनिज्म है स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में 70-30 रेशियो बन गया। 70% जो है नॉन अरुणाचली और अरुणाचली जो है आज जो है लेस पॉपुलेशन होकर बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को लेके आज हम लोग ने पासीघाट में जितना भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को हम लोग ने मीटिंग कॉल किया। तो सबका सोच, डिस्ट्रिक्ट का सबका कंसर्न सेम है कि ये जो है अरुणाचल का फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये बहुत बड़ा एक अरुणाचली के लिए, एज अरुणाचली के लिए बहुत बड़ा हार्मफुल होने जा रहा है। कल को ये ना हो कि हम लोग ही इस ये जो नंबर जो हमने अभी जो बताया है 6,34,000, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारा अरुणाचल का जो इंडिजिनस का पॉपुलेशन ही कितना है, 11 सेंसस का हिसाब से तो अप्रोक्स 13 लाख ही है हम लोग का पास, लेकिन आज 6 लाख जो है ऑन द रिकॉर्ड नॉन FST यहाँ आज स्टेट में घुस के रखा हुआ है। तो आने वाला समय में स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, ये आपसू का सवाल है। और ये जो क्लीन ड्राइव मूवमेंट है, जो ILP ड्राइव है, वो हर साल आपसू का टीनियर में हर साल करता है। लेकिन इस बार अंडर द लीडरशिप तनादो जी हम लोग ने ये निर्णय लिया है, ये डिसीजन लिया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने कि इस चीज़ को ये टेन्योर में एक एक्सट्रीम लाइन लाएगा, एक सिस्टम में लाएगा कि ILP कैसे इशू किया जाएगा और कैसे चेक एंड बैलेंस करेगा। इसलिए हम लोग ने जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ने बुलाया और सबका कंसर्न सेम है कि हम लोग इसको जोरों दोरों से इस इशू को, इस मुद्दा को स्टेट गवर्नमेंट का साथ रखना है। और ये जो है हम लोग 2 महीना से हम लोग मुआवजा कर रहा है
ग्राउंड लेवल में हम लोग जा करके कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट एरिया सर्कल वाइज हम लोग ने डाटा कलेक्ट किया है। तो हम लोग का नतीजा आज डाटा ये पहुंचा है कि 6,34,027 जो है आज तक आया है। ये जो है हम नहीं कह रहे, ये रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी ने दिया है, वहाँ का अथॉरिटी ने, वहाँ का सीओ ने, वहाँ का ईएसी ने दिया है। हर एक चेक गेट से हम लोग ने कलेक्ट किया है। इसका रिकॉर्ड हम आज पब्लिक के सामने रखा है। तो इसलिए हम आपका मीडिया का थ्रू हम ये बता दूं कि जितना भी हम लोग का डे इशू है, सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम लाया है कि पेज वाइज में इंटायर स्टेट को जितना भी अफेक्टेड 12 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग ईटानगर को लेकर के हम लोग जो है क्लीन ड्राइव मूवमेंट करना है, कंटिन्यूसली करना है, सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा करना है। और इसलिए आपसे अपील करता है कि पूरा स्टेट को, सारा जनता को अपील है कि ये जो है कल को आने वाला फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा डेंजर है हम लोग के लिए। आज छोटा से छोटा बिजनेस से लेकर के बड़ा से बड़ा बिजनेस जो है हमारा बाहर का लोग ही कर रहा है। जितना भी अभी अफसू का चलते एक बचा जाए कि 80-20 रेशियो, अगर 80-20 रेशियो भी अगर नहीं रहता तो गवर्नमेंट सर्विस में भी 100% नॉन ट्राइबल ही आज का दिन में रहना था। तो इसलिए जितना भी हमें स्टेट में हमारा कुछ पार्ट ऑफ कंट्री से जो भी हम लोग का इंडियन सिटीजन जो लोग हमारा स्टेट में बिजनेस करके बैठ रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, आप सबको अपील है कि आप मेंटेन कीजिए एज ए इंडियन। आपको हम मना नहीं है आपको यहाँ स्टेट में रहने का, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो आया है, जो बांग्लादेशी से जो आ करके जो इलीगल का जो काम कर रहा है, रिसेंटली आप लोग ने भी देखा है जो ड्रग बेच रहा है, कोई आर्म्स बेच रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है हम लोग आने वाला के लिए हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन को जो हम लोग का नर्व्स को जो ख़त्म करने का जो कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को लेके आपसे बहुत ही चिंता है। इसलिए आपसे इस मुद्दा को जोरों जोरों से उठाएगा। इसलिए आज हम लोग ने एक पॉइंट हम लोग रेजोल्यूशन ये सिर्फ एडोप्ट किया है कि इमीडिएटली हम लोग जो है क्लीन ड्राइव मूवमेंट करेगा और जो वेस्टर्न बेंगल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट जो 1873 को जो है हम लोग मॉडिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आपसू का जो लीगल एडवाइज़र है उन लोग से हम लोग काउंसिल करके हम लोग एक बिल का तौर पे एक ड्राफ्ट बना के हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट का पास हम लोग जाएंगे, जाके इस चीज़ को हम लोग जो है डिजिटलाइज करने के लिए जो इनलाइन परमिट है। अभी मैं आपको बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि अभी EILP को अभी इशू करा है, करेक्शन किया है इस वेबसाइट को IT डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो IT डिपार्टमेंट ने इसको क्रिएट किया है EILP जो है स्पेशली टूरिस्ट लोग के लिए, जो पर्टिकुलर टूरिस्ट जो के लिए हमारा जो पार्ट ऑफ कंट्री का जो भी जैसे कि दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से जो भी वहाँ का जो टूरिस्ट जो अरुणाचल में घूमना चाहता है, अरुणाचल को एक्सप्लोर करना चाहता है, उन लोग के लिए स्पेशली जो है EILP बनाया था। लेकिन आज का दिन में यहाँ में बिजनेस करने वाला जहाँ का लेबर लोग जितना बिजनेस पर्पज आने वाला EILP को लेके घुस रहे हैं। ये बात को लेकर के हम लोगों ने आप सुने रिसेंटली हम लोग पॉलिटिकल कमिश्नर पॉलिटिकल को भी मिला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को भी मिला। हम लोग थोड़ी डिस्कस किया इस चीज़ को लेके। उन्होंने भी माना है कि ये जो है अभी लेबर लोग जो अभी बिजनेस पर्पज में जो EILP लेके आ रहा है वो इलीगल है, वो गलत है। तो इसलिए हम लोग ने 15 डेज पहले हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट किया था कि EILP को इमीडिएटली सस्पेंड करना है, क्योंकि जब तक इस चीज़ को एक्सट्रीम लाइन में नहीं लाएगा, क्योंकि इशू जो है EILP को सिर्फ ईटानगर से इशू नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है कि हरमुटी से बैठ करके, लखीमपुर से बैठ करके, यहाँ से तेजपुर से, गोपुर से, असम से बैठ के ILP को इशू कर रहा है। हमारा पास पूरा प्रूफ है कि जो आदमी जो कैरोप है, जो कैरोप भी जो है नॉन ट्राइबल है, जो घुस रहा है वो भी नॉन ट्राइबल है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वह गाइडलाइन में क्लियर लेके आए कि अगर आप अरुणाचल में घुसना है तो आपका कैरोप जो है वहाँ का इंडिजिनस होना है। बहुत सारा हम लोग का पास प्रूफ है जो हम लोग जो है बात कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटी को बात कर सकता है। तो इसलिए IT डिपार्टमेंट को मेरा तरफ से एक
एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। कल को क्लीन ड्राइव मूवमेंट का चलते जो भी अनलॉफुल अगर होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आईटी डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने ईआईएलपी इशू करने का सिस्टम बनाया है, लेकिन इसको सही है, ये ऑथेंटिक है, इसको करने का आप लोग के पास इक्विपमेंट नहीं है, ना होम डिपार्टमेंट का पास है, ना पुलिस चेक गेट में है। ये सारा पुलिस चेक का कहना है, और हमारा जो ग्राउंड लेवल में जो घूमने वाला जो मेरा लड़का लोग का भी रिपोर्ट ये है कि इसको प्रूव करने का कोई नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का पास में कि ये जो इशू किया गया है ये सही है ना गलत है। तो ये हर साइबर से कंट्री का, इंडिया का हर कोना से ये जो है इशू कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा एक डेंजर है ये चीज़ जो है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये जो है ईआईएलपी को इमीडिएटली सस्पेंड करने के लिए हम लोग ने दिया था, 15 डेज़ का टाइम दिया था। आज तक रिस्पॉन्स आया नहीं है हम लोगों को। रिसेंटली हम सेक्रेटरी आईटी को बात किया, तो अभी तक हम लोग से रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो इस मीटिंग का बाद हम लोग दोबारा बात करेंगे। अगर दोबारा हम बात कर रहा है कि अगर कल को जो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करे तो होता है, तो आईटी डिपार्टमेंट शुड बी टेक रिस्पॉन्सिबल। तो ये है हम लोग का आज का मीटिंग। सर, आपने एक फिगर दिया था 6,34,000, कैन वी टेक दैट एज अ ऑफिशियल रिकॉर्ड? हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड है हम लोग के पास में। ये पूरा डीसी का दिया हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से दिया है, और आना है और आना बाकी है। और हमने आपको जो नाम लिया है 5 डिस्ट्रिक्ट और रिमेनिंग है और देना है, जैसे कि तिराप हो गया, और वेस्ट कामेंग हो गया, लोअर दिबांग वैली हो गया, और लोंगडिंग हो गया। तो और 5 डिस्ट्रिक्ट और आना बाकी है, उनका फिगर आएगा तो और या और अप्रोक्स मेरा सबसे 10 लाख पहुँच जाएगा। सर, हाउ मेनी DSU हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग? हाँ, अभी फिलहाल सब आया हुआ है एक्सेप्ट चिराब और वेस्ट कामेंग, उनका स्पेशल कंसिडरेशन है, उसका कुछ अपना प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों नहीं आए, बाकी सब आया हुआ है, सबका रिपोर्ट आया हुआ है। सर, और एक सवाल रहेगा, डू यू थिंक हैव स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड इन check and balance, vigilance and assessment of border tension with Assam, since it's been happening for way back since decades? जैसा अभी ILP का भी ये इशू चल रहा है। Will you be coordinating with the government since you are the chairman of ILP issue representing APSU? So will you be coordinating with the APSU, or APSU as an individual will be taking up this particular issue? यही तो कह रहा हूँ कि ये जो है ILP इशू को है, हमारा APSU जो प्रवेश टेन्योर भी गया, उन लोग भी इशू को उठाया, जो इससे पहले भी था वो लोग भी इशू हुआ। हम आज ये बोलता है कि आपका मीडिया का जरिए ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पेलर है, ये जो है उन लोगों ने सिस्टम क्रिएट किया है, जो ईआईएलपी सबसे बड़ा पेलर है, हम ये कहता है, और ये हमारा एविडेंस है कि कैसे पेलर है। जैसे कि अभी आप ये जो QR कोड को आप स्कैन करेगा, तो ये QR कोड में, जैसे कि अभी आपको ये पता है कि QR कोड को हर कोई क्रिएट कर सकता है, QR कोड सिस्टम को, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का QR कोड को स्कैन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का पास इक्विपमेंट नहीं है अपना। जैसे कि अभी हम QR कोड करेगा तो मेरा सिस्टम ही वह डिस्प्ले करेगा, जैसे हम जैसे चाहता है ऐसे डिस्प्ले करेगा। सेम चीज़ जो है या ऐसे हो रहा है, इसलिए हमने ये कहा है कि ये सबसे बड़ा पेलर है स्टेट गवर्नमेंट का, खास करके जो है बाउंड्री के लिए, और जो स्टेट का जो ILP को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का पेलर है। सर, वन क्लोजिंग क्वेश्चन, जैसा कि आज नमसाई से भी एक DSU का रिप्रेजेंटेटिव आया था, तो व्हेन वी लुक इनटू द सिनेरियो ऑफ नमसाई, वहाँ पे जो नॉन ट्राइबल है काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द लोकल्स। तो आपको क्या लगता है कि विल नमसाई डोमिनेंट प्रायोरिटी देगा फॉर लाइक इन दिस पर्टिकुलर इशू? हाँ, APSU का भी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले कैपिटल, देन नामसाई और ये पासीघाट, ये 3 जगह जो है अभी स्टेट का एक डंपिंग जोन बन के बैठा हुआ है। और ये मैं मैसेज देना चाहेगा कि हमारा नामसाई का लीडर और जो पासीघाट का लीडर को, कि आप लोग जो है अपना पॉलिटिकल मोटिव के लिए इनकरेज मत कीजिए। आप भी एक अरुणाचली है, आपका बेटा, आपका परिवार भी फ्यूचर है स्टेट के लिए, तो कल को आपका इस 5 साल का पावर का चक्कर में स्टेट को आप जो रिस्क में मत डालिए। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को हम अपील करता है। और कैपिटल में तो आप पता ही है, वहाँ एक चाहे इकोनॉमी का तौर पे या बिजनेस का तौर पे देखें, सारा बिजनेस जो है नॉन ट्राइबल ही है। तो ये 3 को है APSU प्रायोरिटी में रखता है, कैपिटल, नामसाई एंड
ये जो है पासीघाट। और हमारा अभी रिसेंटली हमारा बहुत सा DSU ने अपना अपना पॉइंट को रखा है। इसमें से बहुत बड़ा सेंटिमेंट बात भी बोला है, बहुत सा बिना ILP वाला आके बहुत सा माने जो आपका सामने मीडिया में हम बात नहीं कर सकते, ऐसे क्राइम कर रहा है आज का दिन में बिना ILP लेके, जो इलीगल इमिग्रेंट लोग आके। तो ऐसे ऐसे काम जो है आज अगर ये लोग ऐसे कर रहा है तो आने वाला में और कितना रिस्क है, ये आज जनता तय करना पड़ेगा। जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को एक छोटा सा अपना बेनिफिट के लिए अपना स्टेट को रिस्क में नहीं डालना है। तो ये हम जो है पासीघाट और नामसाई को प्रायोरिटी में आपसे रखता है और इसको एक्शन लाने के लिए ही आज बुलाया है। और हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट का DSU बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारा ईस्ट सियांग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेके, उन लोग भी काम कर रहा है। और हमारा जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का भी डेलीगेट्स आया हुआ है आज, उन लोग भी बहुत ही इस चीज़ को लेके उन लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मिल के इस चीज़ को जो है हम लोग सॉल्व करने का ये टेंशन में हम लोग कोशिश करेंगे। The authority and the officials who are involved in the false ILP checking जहाँ होता है गेट में, अगर वो लोगों को पकड़ा जाने से like will there be any termination और जो पनिशमेंट होता है वो सब भी जरूर होगा। जैसे कि आपको नॉलेज के लिए बता दूं, हम लोग का इस टेन्योर में हम लोग ने 3 जो है हम लोग जो है APSS कैडर को हम लोग ने सस्पेंड कराया है रिगार्डिंग इसी चीज़ को लेके, चकमा हाजुंग यो ILP को लेके हम लोग ने कराया है। 2 CO और 1 ADC को हम लोग ने सस्पेंड कराया है। और कल को कोई भी अगर ये पाया जाता है कि ये ऑफिसर पर्टिकुलर ऑफिसर जो इस चीज़ को है इन्वॉल्व है कर रहा है तो ऑब्वियसली आप तो इसी के लिए तो करा है, तो ऑब्वियसली हम लोग काम करेगा इसके लिए। और रिसेंटली हम लोग 2 कांस्टेबल और 1 SI को भी सस्पेंड कराया है ILP को लेकर के, तो हम लोग करेगा इस चीज़ को लेके, छोड़ने वाला नहीं है। Sir, any closing remarks or message to the public of Arunachal Pradesh? तो पब्लिक को यही है कि आपसू का ताकत ही जनता है और आपसू का आवाज़ ही पब्लिक है, पब्लिक का आवाज़ ही आपसू है। तो इसलिए हम आप सब से अपील है, आपका मीडिया का थ्रू आप लोग रेडी रहिए। ये ILP इशू को, क्लीन ड्राइव मूवमेंट को जोरों तोरों से हम लोग जो है करने जा रहा है। ये पहला मीटिंग है, हम लोग जो है जितना अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को बुलाया है, तो इसके बाद में हम लोग फिर दोबारा आपसे एजुकेटिव मीटिंग बैठेगा। फिर इसके बाद में हम लोग इंटर स्टेट का हम लोग जो पेट्रोल बॉडी है सब DSU को बुला के तब जाके हम लोग करेगा, लेकिन हम लोग कभी अनाउंस नहीं करेगा डेट को कि कब करेगा। तो इसलिए पब्लिक को अपील है, आप लोग रेडी रहिए। आपसे इस चीज़ को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जितना भी इलीगल इमिग्रेंट है उन सबको हम लोग जो है इस स्टेट से वॉश आउट करना जा रहा है, ये है कहे। और पासीघाट में रखने का मेन रीज़न हम लोग इस मीटिंग रखने का ये है कि आपको बता दूं कि हम लोग आपसू जो है जन्म इसी मातृभूमि से हुआ है, इसी से हम लोग का आपसू जन्म हुआ है। और आज का दिन में पासीघाट को आपसू का बहुत बड़ा ज़रूरत हो रहा है, क्योंकि यहाँ में कुछ चंद लीडर का कारण जो है बहुत सा नॉन अरुणाचली जो है यहाँ वोटर राइट होकर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन लोग जो है बिजनेस को भी उन लोग कब्जा करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम इस मंच का जरिए आप लोग को क्लियर मैसेज दूं कि हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा इसको लेके, और जो भी लीडर इसमें इन्वॉल्व है बख्शा नहीं जाएगा आप लोगों को भी। और आप लोग को ये बोल रहा है कि आप लोग का तरफ से अगर आप लोग कुछ किया भी है तो प्लीज़ आप लोग जो है विड्रॉ कर लीजिए। जो भी DSU जो अभी कल को वॉइस आवाज़ उठाएगा साथ दीजिए। और पब्लिक लोग को अपील है कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कल को यहाँ से आवाज़ उठाएगा आप लोग का चलते सब कोऑपरेट कीजिए, सब साथ दीजिए, इस चीज़ को एक साथ इस मुहिम को चलाना है। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।